हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटी कैंसर ड्रग। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कैंसर के बारे में जाना था। बाद हमने बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेटेड ट्यूमर के बीच डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, वो सब हमने देखे थे। फिर हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा था। तो हमने ड्रग के क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला था हार्मोनल थेरेपी, जिसके अंदर 4 सब क्लास थी। दूसरी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट थी, इसके अंदर बहुत सारी सब क्लास थी, जैसे कि एल्केलाइटिंग एजेंट, तो इसमें बहुत सारी ड्रग आती है एल्केलाइटिंग एजेंट के अंदर। सेकेंड जो सब क्लास थी वो थी एंटी मेटाबोलाइट, इसके अंदर फोलेट एंटागोनाइज, प्यूरिन एंटागोनाइज, पैरिमिडिन एंटागोनाइज आती है। इसके बाद है प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन ड्रग आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी वो थी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, और लास्ट जो थी क्लास वो थी एंजाइम। तो इस तरह से हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऊपर से देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम हार्मोनल थेरेपी की जो 4 क्लास है, चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, सभी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम हार्मोनल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहली जो क्लास है उसका नाम है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है टैमोक्सिफेन, दूसरी आती है रेलॉक्सिफेन। अब ये जो टैमोक्सिफेन ड्रग है इसका सिट्रेट साल्ट यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं टैमोक्सिफेन सिट्रेट। एक बार फार्मासिस्ट के एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि टैमोक्सिफेन का कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, तो सिट्रेट साल्ट यूज किया जाता है। तो ये जो टैमोक्सिफेन ड्रग है ये यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अभी जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज़ की जाती है, तो इसका मैकेनिज्म एक्शन जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। तो फीमेल के अंदर फीमेल का जो सेक्सुअल हार्मोन रहता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। अभी जो एस्ट्रोजन है हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक करता है एक्स्ट्रोन, दूसरा है एक्स्ट्राडायोल और तीसरा है एस्ट्राट्रायोल। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब ये सेक्सुअल हार्मोन का लेवल फीमेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्मोन क्या करता है, ये ब्रेस्ट कैंसर कोज करता है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की सेल बन गई, अब इस सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए भी ये हार्मोन चाहिए एस्ट्रोजन। तो जैसे इसको एस्ट्राडायल फॉर्म में या जो हार्मोन है मिलता रहेगा इस कैंसर सेल को, ये कैंसर सेल मल्टीप्लाई करती रहेगी। तो इस टैमोक्सिफेन ड्रग ने क्या किया, ये जो एस्ट्राडायोल है अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है कैंसर सेल के रिसेप्टर के ऊपर, तो वहाँ पे टैमोक्सिफेन गई और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया। जैसे वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो ये सेल मल्टीप्लाई करना छोड़ देगी। तो यही टैमोक्सिफेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो फाइनली हमने क्या किया कि हमने एस्ट्रोजन रिसेप्टर के एक्शन को रोका। एस्ट्रोजन बाइंड हो रहा था रिसेप्टर पे, उसको हमने ब्लॉक कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कैसे बढ़ जाता है। तो इसके 2 मैकेनिज्म रहते हैं। एक तो जो FSH और LHS हार्मोन रहते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनका लेवल जब बढ़ जाता है तभी एस्ट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में बनता है। और दूसरा तरीका है कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रहता है। ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल हार्मोन है, बट फीमेल के अंदर भी ये रहता है कुछ अमाउंट में। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन ये भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक एंजाइम की वजह से। उस एंजाइम का नाम है एरोमिटेज। तो एक और ड्रग की क्लास है जिसका नाम है एरोमिटेज इनहिबिटर। वो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताई नहीं, बट मैं ये आपको अलग से बताऊंगा इस क्लास के बारे में। तो ये न्यू वाली ड्रग है एरोमिटेज इनहिबिटर। तो ये ड्रग क्या करेगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। जो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है वो भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये भी हम अलग से क्लास पढ़ेंगे। अब हम एस्ट्रोजन का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आपको जनरल आइडिया रहना चाहिए कौन कौन से ग्रुप लगे रहते हैं एस्ट्रोजन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि आप इसको देखो, इसको मैं 1 कार्बन दूंगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो ये 4 मेंबर की कार्बन की चेन है और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब ये जो कार्बन नंबर 1 और 2, तो 1 2 पे देखो कि 2 ये बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 2 पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो इसको हम बोलेंगे 1 2 डाईफिनाइल।
और 1 पे ही ये ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी। तो 1 पे ही क्या है, फिनॉक्सी है, और उसके बाद फिनॉक्सी के जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमीनो इथाइल। तो इस टाइप का ग्रुप लगे रहते हैं एस्ट्रोजन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए और क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे अगर स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा तो। अब हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे एस्ट्रोजन के, तो कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसलिए कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। जैसे कि बोन पेन होना, हॉट फ्लैशेस क्या होता है, नोजिया, फटीग, मूड स्विंग और डिप्रेशन, हेडेक, हेयर थिनिंग। तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट एग्जाम में पूछने जैसे नहीं है, तो आपको याद भी नहीं करने हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे, एक तो है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा। दूसरा जो यूज है ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो है प्रिवेंट पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना। अब हम अपनी जो सेकंड क्लास है जिसका नाम है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो क्लास थी उसका नाम था सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसके अंदर टैमोक्सिफेन ड्रग आती थी। और इस क्लास के अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है फुलवेस्ट्रेन। अब ये जो फुलवेस्ट्रेन ड्रग है ये यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अब आपको पता है फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कब होगा, जब फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। और जब ये ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा तो इस सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रोजन और भी रिक्वायर रहता है। तो ये ड्रग क्या करेगी, ये भी टैमोक्सिफेन की तरह फुलवेस्ट्रेन कम्पिटेटिवली और रिवर्सिबली इनहिबिट करेगी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, और जिससे एस्ट्रोजन का इफेक्ट रुक जाएगा, जिस वजह से कैंसर सेल मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी। इसके बाद ये जो ड्रग है जिस रिसेप्टर पर बाइंड होगी उस रिसेप्टर को भी डिग्रेड कर लेगी। जैसे ये ड्रग फिर अलग हो जाएगी उस रिसेप्टर से, तो फिर से जो एस्ट्रोजन उस रिसेप्टर के बाइंड होगा तो उसका एक्शन नहीं आ पाएगा, मतलब रिसेप्टर पे एस्ट्रोजन बाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो ये इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, और ना ही इस ड्रग का कोई कंट्रा इंडिकेशन है, तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आप इस ड्रग का नाम याद रखो, इसका क्लास को याद रखो, कहाँ पे यूज़ की जाती है और मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इतना ही याद रहना चाहिए। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इसी क्लास को बोलते हैं डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है फिनास्टेराइड। और ये जो फिनास्टेराइड ड्रग यूज की जाती है बीपीएच के अंदर। बीपीएच का मतलब हुआ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, और दूसरा ये ड्रग यूज की जाती है बाल्डनेस के अंदर। बाल्डनेस मतलब जिन लोगों में हेयर नहीं रहते, जिन लोगों के हेयर उड़ जाते हैं ना, तो उनमें भी ये ड्रग यूज की जाती है। अब ये कैसे यूज की जाती है तो ये देखते हैं हम। तो होता क्या है कि मेल के अंदर मेल का जो सेक्सुअल हार्मोन रहता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में किस एंजाइम की हेल्प से, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, देखो इस टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ का जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को क्या करता है, रिडक्शन कर लेता है इस डबल बॉन्ड का। देखो इस डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसका रिडक्शन कर लिया। तो जब भी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन क्या कर लेगा, ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया या हाइपरट्रोफी कर लेगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ब्लेडर के वहाँ पे, उसकी साइज़ बढ़ा देगा ये हार्मोन। दूसरा ये क्या करेगा, ये जो मेल के अंदर हेयर होते हैं सर के ऊपर, वो हेयर भी उड़ जाते हैं। तो देखा होगा आपने आजकल लोगों के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, तो किस वजह से उड़ जाते हैं, वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, जब 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन का डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है। अब हमने क्या किया, उसको ड्रग दे दी फिनास्टेराइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिनास्टेराइड ड्रग का है, स्टीरियोटाइप का ही रिंग है ये। तो इस फिनास्टेराइड के अंदर क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। तो फिनास्टेराइड क्या बोलेगा 5 अल्फा रिडक्टेज को, तू मेरे पास आ जा, मेरे डबल बॉन्ड को तू क्या कर, रिड्यूस कर। तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज इसके साथ बिजी हो जाता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में। तो फाइनली ये टेस्टोस्टेरोन वैसा का वैसा रहेगा, इसका डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या किया, फिनास्टेराइड ने ब्लॉक कर लिया इस एंजाइम को, अपने काम के लिए यूज करने लग गई। तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया भी नहीं होगा, और जो बाल उड़ रहे थे, बाल में जो बाल निकल रहे थे, एलोपेशिया हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो इस ड्रग का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो देखो इसका ड्रग का यूज़ मेल बाल्डनेस के अंदर, दूसरा बीपीएच के अंदर और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। तो देखो ये बाल ऐसे उड़ जाते हैं, तो अगर हम ये ड्रग लेंगे फिनास्टेराइड तो धीरे धीरे इस तरह से बाल आने लग जाएंगे। और ये देखो ये है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो
इसकी साइज़ नॉर्मल है जिससे यूरिन इजीली पास आउट हो जाता है, बट इस केस में साइज़ बढ़ गई है जिससे ये जो यूरिन वाला जो यूरेथ्रा पाइप है ये क्या हो जाता है, ये दब जाता है, जिसकी वजह से यूरिन निकल नहीं पाता। अब इसके साइड इफ़ेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्सुअल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे कि डिक्रीज द सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो जाता है, इजेकुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है, इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज, स्किन रैशेज, ये साइड इफ़ेक्ट है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। तो आपको इतना याद रखना है ये ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यूज कहाँ पे की जाती है और इसका क्लास का क्या नाम है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उस क्लास का नाम है नॉन स्टीरॉयड एंटी एंड्रोजन। इसके अंदर जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है फ्लूटामाइड। अभी जो फ्लूटामाइड ड्रग है ये नॉन स्टीरॉयड है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। दूसरा, ये जो ड्रग यूज़ की जाती है वो की जाती है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। तो अभी हमने जस्ट पीछे वाली क्लास में एक ड्रग का नाम पढ़ा था फिनास्टीराइड, तो वो 5 अल्फा रिडक्टेज क्लास की ड्रग है, तो आपको याद रखना है वो भी ड्रग यूज़ की जाती है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर और बालनेस के अंदर और बीपीएच के अंदर, बट ये ड्रग स्पेशली यूज़ की जाती है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। अब देखो फिनास्टीराइड फ्लूटामाइड दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो एक वीक के बाद ऐसा होगा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सी नॉन स्टीरॉयड एंटी एंड्रोजन है, कौन सी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। तो आप अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना, जैसे मैंने कैसे याद रखा है, जैसे फिनास्टीराइड है तो फिनास्टीराइड की स्पेलिंग के अंदर एस आता है, तो मतलब वो स्टीरॉयड क्लास की ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर स्टीरॉयड जैसा है। और ये फ्लूटामाइड के अंदर कोई एस नहीं आता, इसका मतलब ये नॉन स्टीरॉयड है। तो इस तरह से मैंने याद करके रखा है, आप भी याद कर सकते हो। अब आपको पता है मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर कैसे हो जाता है, तो मेल का जो सेक्सुअल हार्मोन रहता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उसी को हम एंड्रोजन बोलते हैं, तो उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया और उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो ये ड्रग क्या कर लेगी, ये फ्लूटामाइड ड्रग जो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर है उसको ये ड्रग ब्लॉक कर लेगी। तो भले ही टेस्टोस्टेरोन ओवर एक्टिविटी करने लग जाए बट उसका एक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि रिसेप्टर तो ब्लॉक हो गए फ्लूटामाइड की वजह से, तो प्रोस्टेट कैंसर रुक जाएगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इतना ही आपको याद रखना है। आपको ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, ना ही इसका कंट्रा इंडिकेशन है। तो बस आपको नाम ड्रग का याद रहना चाहिए, क्लास का नाम याद और इसका मैकेनिज्म क्या है, इतना ही याद रखो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने हार्मोनल थेरेपी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कीमोथेरापेटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारी क्लास है, एल्केलाइटिंग है, एंटी मेटाबोलाइट है, एंटीबायोटिक है, मिसलेनियस है, वो सब पढ़ेंगे हम। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक करो वीडियो को, शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ। जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं जीपेट की, जिनको जीपेट क्वालिफाई करनी है, तो प्लीज़ आप उन लोगों तक शेयर कर लिया करो। थैंक यू।